क्या हमारी कंट्री सही ट्रैक पे है? यही दिमाग में बहुत दिनों से घूम रहा था, जैसे कि न्यूज़ में दिख रहा है सबको कि हमारी कंट्री में अब वुमेन भी सेफ़ नहीं है। तो यही मन में आता है सीधा कि क्या हमारी कंट्री सही ट्रैक पर है अभी? हमने देखा कि कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ कितनी घिनौनी हरकत हुई है। वो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी। जो डॉक्टर दूसरों की जान बचाते हैं, आज उन्हीं के लिए खुद की लाइफ की एक इंसाफ मांगना पड़ रहा है। न्यूज़ में तो ये दिखा दिया है कि एक पुलिस वाले ने ये सब घिनौनी हरकतें करी हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये बता रही है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो हम ये माने कि अगर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर, तो वो कौन थे? और अगर पुलिस वाले थे तो कुछ पुलिस वालों को बचाने के लिए इतनी मॉबिंग क्यों हो रही है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही है? सब चुप क्यों हैं? कुछ पुलिस वालों को बचाने के लिए खाली। हमारे देश में अगर वुमेन ही सेफ़ नहीं है तो देश कहाँ जा रहा है हमारा ये? कल को हमारी बहन बेटियाँ भी हो सकती हैं, आपकी बहन बेटियाँ भी हो सकती हैं, तो क्या तब भी हम चुप रहेंगे? हम लोग क्रिकेटर्स को, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतने पैसे देते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ भी दो, लेकिन एक वुमेन को एटलीस्ट हम रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं। वो भी डॉक्टर। आए दिन हम देखते रहते हैं डॉक्टर की कहीं ना कहीं हम कुछ पेशेंट्स उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत बिहेवियर करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको हिट करते हैं क्योंकि उनके जो पेशेंट थे वो नहीं बच पाए। ये किसी भी डॉक्टर की कोई गलती नहीं होती है। डॉक्टर अपनी तरफ से 110% देता है हर केस के अंदर, इर्रिस्पेक्टिव कि वो क्या कास्ट है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो क्या जेंडर है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो थर्ड जेंडर है कि नहीं है। तब भी हम अपने डॉक्टर्स को सेफ़ नहीं रख पा रहे हैं। डॉक्टर्स कहाँ जाएंगे? आज हम मार्च कर रहे हैं, कल कोई और समुदाय के लोग मार्च करेंगे, तब भी यही होगा क्या? इससे अच्छा तो हमारा शायद पहले का ज़माना था जहाँ पे ये सब नहीं होता था, बहन बेटियों को घर के अंदर रखा जाता था। जब हम कहते हैं बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन पढ़ लिखने के बाद तो ये हरकतें हो रही हैं, तो हम पढ़ाई क्यों फिर? आत्मनिर्भर क्यों बनाए हम किसी वुमेन को? हम उनको घर के अंदर बिठा देना चाहिए और ख़ुद भी बैठ जाना चाहिए। सबसे पहले तो जो लड़के ये सब सोचते हैं, जो इसके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, सबसे पहले तो उनको हाथों में चूड़ी पहन के घर पे बैठ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने सराउंडिंग में ही वुमेन को सेफ़ नहीं रख पा रहे हैं तो कौन रखेगा? तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो मैं अपील करता हूँ अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि इस केस के अंदर इंटरवीन करें और जल्द से जल्द हमारे को एक प्रॉपर रिज़ल्ट ला के दें, हमें जस्टिस दें, उस लड़की को जस्टिस दें, उन माँ बाप को जस्टिस दें जिनकी बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई है। पूरा देश इस चीज़ के लिए वेट कर रहा है। इसको दूसरा निर्भया केस मत बनाइए जिसके अंदर रेपिस्टों को 20-20, 10-10 साल तक आप लोगों ने जेल के अंदर संभाल के रखा था, और उसके बाद जब उनको फांसी दी गई तो उनके मुंह पे एक टेंशन के एक एक्सप्रेशन भी नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने कोई गलती नहीं करी है। लेकिन यही चीज़ हमें समझानी है कि ये गलती नहीं है, ये एक पाप है और इस पाप को हमें रोकना है। लेकिन कैसे रोका जाए? छोटे छोटे बच्चे, मात्र 8-8, 9-9 साल के बच्चे, अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कुछ टाइम पहले कि महाराष्ट्र के अंदर, शायद स्टेट कोई और स्टेट भी हो सकती है, आई डोंट रिमेंबर दैट, कि 8 साल के बच्चे ने खाली 3 साल की लड़की का रेप कर दिया। बताइए आप, 8 साल की बच्ची खाली, 8 साल का लड़का खाली। 8 साल के लड़के से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं
मैं फिर से एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि प्लीज़ डॉक्टर्स का सपोर्ट करें, प्लीज़ इस केस में जस्टिस लाएं, प्लीज़ इस केस को ज़्यादा लंबा ना खींचें। हमको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। थैंक यू।